दोस्तों, अपने जीवन काल में हम बहुत सारे प्लांट लगाते हैं। कुछ फूलों के होते हैं, कुछ फलों के होते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमको शुद्ध हवा देते हैं। और आज कुछ ऐसे पौधे आपके सामने ला रही हूँ जिनको कोई मौसम नहीं चाहिए होता है, जिनको कुछ केयर नहीं चाहिए होती है और वो हर सीजन में खिलते हैं और हमारे परमानेंट पौधे बन जाते हैं। और बहुत कम केयर में चलने वाले और छोटे छोटे पॉट में लगने वाले पौधे होते हैं और बहुत ही कम केयर में चलने वाले होते हैं और सदाबहार आपके गार्डन में बने रहते हैं। और ये सबसे जो पहला पौधा है ना, ये विनका का है, सदाबहार जिसको बोलते हैं। और इतना इजी केयर पौधा है, बहुत ही ज़्यादा, कहीं पर भी इसके सीड गिर जाते हैं तो ये जमने लगता है। इसको आप सीड से और जो कटिंग है इसकी उससे कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये परमानेंट पौधा होता है और बहुत कम केयर में चलने वाला होता है। आप खाद दें या न दें, पानी दें या न दें, चलता ही रहता है। और इसके सीड जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ पर ये ना अपने बीज गिरा के अपने पौधे बना लेता है और बहुत कम केयर में चलने वाला होता है। उसके बाद जो दूसरा पौधा है वो पेंटास का है। पेंटास भी बहुत ही इजी केयर प्लांट होता है और छोटे छोटे पॉट में भी लग जाता है। अगर आपके पास जगह नहीं है ना, जगह की कमी है, तो आप छोटे छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। सीड से भी ये ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। अगर आप पानी दें या न दें, खाद दें या न दें, ये चलता ही रहता है। साल में एक दो बार खाद दे देंगे तो बहुत अच्छा खिलेगा और नहीं देंगे तो भी ये खिलता रहता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो तब थोड़ी कम होगी। अगर पॉट में लगाते हैं तो थोड़ी बहुत खाद देनी पड़ती है, साल में 2 बार कम से कम। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और बहुत ही कम केयर में चलने वाला है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए होती है, तो आसानी से आपके गार्डन में लग जाता है। उसके बाद ये ब्लू डेज का पौधा है। देखिए कितने सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी केयर प्लांट होता है और कटिंग से भी ईजिली ग्रो हो जाता है और सीड भी इसके गिर जाते होंगे तो सीड से भी लगता होगा, लेकिन अभी तक मैंने इसके सीड देखे नहीं है। कटिंग से मैंने इसको ग्रो कर लिया है। देखिए जो कटिंग के प्लांट है मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही जल्दी, बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है। पत्तियाँ भी छोटी छोटी गोल गोल सी होती हैं और ये आपके गार्डन का परमानेंट प्लांट होता है। मैं देख रही हूँ गर्मियों से ये फ्लावरिंग कर ही रहा है। बरसात में भी इसने फ्लावरिंग करी, गर्मियों में भी फ्लावरिंग करी, अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। छोटी सी कटिंग भी आपको कहीं से मिलती है ना तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो ये परमानेंट हमारा पौधा है हिबिस्कस गुलहड़, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में आपको इसके बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे और बहुत ही इजी केयर है। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो पेड़ का रूप ले लेता है, अगर आप पॉट में लगाते हैं तो आप थोड़ी सी केयर मांगता है, जैसे साल में 2 बार खाद दे दीजिए और जब सूख जाए पत्तियां तो पानी दे दीजिए। लेकिन बहुत ही कम केयर में चलने वाला परमानेंट पौधा होता है। अगर आप नर्सरी जाते हैं इस टाइम पे तो इन सभी पौधों को आप ज़रूर खरीदिए। ये हमारे परमानेंट पौधे होते हैं। हमें कुछ ऐसे पौधों में पैसे लगाने चाहिए जो कि परमानेंट होते हैं। ये जो हिबिस्कस के प्लांट होते हैं ना, कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनकी आप ऐसे ही कटिंग भी डाल देंगे तो वो भी ग्रो हो जाती है, तो इसलिए इनको लगाना बहुत ही आसान होता है और केयर भी बहुत आसान होती है। उसके बाद ये जो जरबेरा का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इसके कलर होते हैं और बहुत ही कम केयर में चलने वाले होते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये लग जाते हैं और धूप भी बहुत कम चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि इनको बहुत कम धूप चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, बहुत कम धूप में भी ये चल जाते हैं और डिवाइड करके भी ये लग जाता है। और इसकी पत्ती से भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। अगर आपके दोस्तों के पास किसी के पास जरबेरा है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास भी 2 कलर हैं, एक ऑरेंज और एक रानी, जिसमें अभी दूसरे में फ्लावरिंग नहीं हुई है। अभी ये देसी और हाइब्रिड दोनों में ही आने लगा है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करके लगाना बहुत आसान होता है। तो आप कहीं से भी अपने दोस्तों से किसी से भी ले सकते हैं। नर्सरी में आपको ये थोड़ा महंगा मिलेगा, 100 से 150 के अंदर में, पर बहुत ही खूबसूरत पौधे होते हैं और कम केयर में चलने वाले होते हैं। बरसात में थोड़ा बचा के रखना होता है। उसके बाद अगर आपको टाइम नहीं है, आप हफ्ते तक पानी नहीं दे सकते हैं, तो इस फूल को लगाइए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बोगनवेलिया। इसके बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे और ये मेरे सारे कटिंग के लगे हुए पौधे हैं, कटिंग से मैंने लगाया हुआ है, तो आप इजीली इनको कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी में भी ये अभी इस टाइम पे जाएंगे तो कम रेट में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी नर्सरियों में महंगे भी रहते हैं। 100 से 150 रुपये के अंदर में आपको मिलेगा।
तो मैं तो यही कहूँगी आप कटिंग से लगा सकते हैं। अगर हफ्ते भर भी आप पानी नहीं देते हैं ना तो आराम से चल जाता है। बस थोड़ी धूप चाहिए होती है इनके लिए, इनके फैलने के लिए। मेरा बहुत ज़्यादा फैल रहा था तो जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको छत में रख दिया है। तो इसकी फ्लावरिंग जो है धूप में बहुत अच्छी होती है और ये पौधे जो हैं परमानेंट होते हैं, हमेशा फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ऐसे पौधों को केयर करना भी मुश्किल नहीं होता है। जो सीजनल पौधे होते हैं वो ज़्यादा केयर मांगते हैं और ये वाले पौधे जो होते हैं हमेशा ही आपके गार्डन में खिले रहेंगे और बहुत सारे कलर्स में ये आता है। तो आप इनको इस टाइम पे ले सकते हैं और ये परमानेंट बन जाते हैं आपके। उसके बाद ये 4 o'clock का प्लांट है, बहुत ही कम केयर में चलने वाला लेस केयर प्लांट है। इसके 2 कलर मैंने देखे हैं, येलो भी देखा है और सीड से जहाँ के तहाँ ये उग जाता है और बिना खाद बिना पानी के कहीं भी पेड़ की जड़ में भी लग जाता है। आप देखेंगे मेरे पेड़, आम के पेड़ की जड़ पे लगा हुआ है, न यहाँ पे खाद मिलती है इसको, न यहाँ पे धूप मिलती है, तो आराम से खिल रहा है। ये 4 बजे इसका टाइमिंग होता है खिलने का, सुबह तक ये खिलता रहता है। इस तरह के इसके बीज होते हैं, तो इनको बीज से भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से सदाबहार आपके गार्डन में बना रहेगा। जहाँ जहाँ इसके बीज फैलेंगे वहाँ वहाँ ये उग जाता है और कोई केयर नहीं मांगता है, लेकिन फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके दूसरे कलर को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। उसके बाद जो नेक्स्ट पौधा है वो जेरेनियम का है। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। वैसे ये परमानेंट पौधा होता है। अगर आप गर्मियों में और बरसात में थोड़ा सा इसको बचा लेते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आते हैं। हाइब्रिड और देसी दोनों में ही आते हैं। देसी है ये वाला पौधा मेरा और इसको बचाना आसान रहता है, लेकिन हाइब्रिड के जो पौधे होते हैं उनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है गर्मी और बरसात में। उसके बाद ये यूफोर्बिया मिली का पौधा है जो कि 2-3 कलर में आता है और हाइब्रिड और देसी दोनों में ही ये पाए जाते हैं। हाइब्रिड के जो पौधे होते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। अभी मैंने इसको कटिंग किया था तो फिर इसमें फ्लावरिंग होने लगी है क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था। और ऐसे पौधे हैं जो बिना केयर के चलते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं गार्डन लगाना तो इनको भी आप नर्सरी से इस समय ला सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट पौधे होते हैं और जो परमानेंट पौधे होते हैं ना केयर नहीं मांगते हैं बिल्कुल भी, बिना खाद पानी के चलने वाले होते हैं। उसके बाद ये टिकोमा का प्लांट है जो कि देसी प्लांट है, देसी वैरायटी का। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया और सदाबहार ये ऐसे ही खिलता रहता है, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें फ्लावरिंग कम हो गई है, उनको मैंने पॉट में लगाया है, लेकिन ये जो देसी वाली वैरायटी है ना ये बहुत ही ज़्यादा खिलता है और हर साल आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और फिर ये भर भर के आपको फूल देगा। कटिंग से ईजीली ग्रो हो जाता है और बहुत कम केयर में चलने वाला पौधा होता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्यारा सा आप फूल देख रहे हैं ना, इसका जो नाम है वो लॉलीपॉप बोलते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मुझे नहीं पता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है और इतना ज़्यादा फैलता है ना कि मैं काटती रहती हूँ इसको, और यहाँ पर इसको खाद भी नहीं मिल पाती क्योंकि इतना ज़्यादा फैलता है, तो मैं कहाँ पर इसको खाद दूँगी। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो आप प्रॉपर उसको खाद दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन में लगे हुए पौधों को ना मिट्टी के टाइम पर जब उनको लगाते हैं एक बार तभी हम खाद दे पाते हैं। बहुत ही कम केयर में चलने वाला है, कहने का मतलब है कि बहुत कम केयर में चलने वाला पौधा है, तो इसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। उसके बाद डेंथस है जो कि परमानेंट पौधा होता है और कटिंग से लगने वाले पौधे होते हैं। बहुत सारे कलर्स में आ जाते हैं, सिंगल पिटल डबल पिटल आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे और आप इनकी कटिंग लगाते रहिए और अपने पौधे बनाते रहिए। जैसे फूल स्पंड हो जाता है फिर से इसकी जो टिप होती है उसको तोड़ दीजिए, उसके बाद में नए नए सूट निकलने लगते हैं और ये बूसी बनता रहता है, फैलता रहता है। गर्मी और बरसात में अगर आप बचा लेते हैं थोड़ा सा तो आपका परमानेंट पौधा बन जाता है। उसके बाद एक लांचो का प्लांट आप जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत होता है, सदाबहार होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर्पल हार्ट देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये जो है सेमी सेड एरिया में चलने वाला पौधा है। बहुत ज़्यादा धूप में ये ख़राब हो जाता है, इसका कलर फेड हो जाता है और ये जो है बहुत सुंदर कलर इसका तभी लगता है जब आप इसको सेमी सेड एरिया में रखते हैं। छोटा सा फूल भी आता है और छोटे छोटे पॉट में भी लग जाता है। जितने भी मैं आपको प्लांट बता रही हूँ ना ये पॉट में भी आराम से लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की भी इनको ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये पर्पल हार्ट है, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं आप आराम से। एक टहनी एक कटिंग से भी लग जाता है और कहीं पर भी गिरता है वहाँ पर भी ये लग जाता है। उसके बाद ये बेबी सनरोज है जो कि सकुलेंट वैरायटी का एक पौधा है और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। परमानेंट पौधा होता है, इस टाइम पर इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत इसका फूल लगता है। मैंने इसका एक यही वाला कलर देखा है, पता नहीं और भी कलर होते होंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही कम केयर में और धूप भी नहीं चाहिए ज़्यादा और पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए, जो ऐसे हमें पौधे मिल जाए ना
जो परमानेंट हों, तो फिर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है और पौधे लेने की। तो इसको भी आप अपने गार्डन में इस समय ऐड कर सकते हैं। नर्सरी में भी शायद ये कम रेट में ही मिल जाता होगा। मैंने तो कटिंग से किसी से लिया था, उसके बाद हज़ारों मेरे प्लांट बन गए हैं इसके। तो नर्सरी का रेट मुझे मालूम नहीं इसका। उसके बाद एक क्लांचो का प्लांट है, जो कि एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और देसी और हाइब्रिड दोनों में ही आता है और भर भर के फ्लावरिंग होती है। परमानेंट पौधा होता है, अगर आप गर्मी और बरसात में इसको बचा लेते हैं तो परमानेंट बन जाता है और एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। बहुत कम केयर में चलने वाला है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इस टाइम पर इसको धूप की ज़रूरत होती है, उसी में ये खिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।